हेलो दोस्तों, अगर आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम है तो जैसे कि हमने वादा करा था कि डीआई कंप्लीट हम कराएंगे। अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड भी नहीं है या आपको मैथ समझ में नहीं आता है तो भी डीआई 10 से 11 क्लासों में कराने की हमारी जिम्मेदारी है, समझाने की हमारी जिम्मेदारी है। ये क्लास आपको कंप्लीट देखनी है और डीआई आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर मान लो क्लास नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। ये पहली क्लास है, एकदम पहली क्लास आपको बहुत अच्छे से देखनी है और ऐसा हो नहीं सकता आपके डीआई समझ में नहीं आए। बिल्कुल जीरो से यहाँ पे डीआई स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहल की डीआई बहुत आसान है, सिंपल डाटा लिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो है ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी चाहिए। जिस बच्चों को समझ में नहीं आती है, कहीं उसने डीआई नहीं पढ़ी है, तो वो भी मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाता यूपी ट्रिपल एससी कोई डीआई ले आता हार्ड से उठा के, जैसे पैट में पूछी गई थी, तो क्या फ़ायदा होता उसका। हो सकता है यूपी लेखपाल एग्जाम में आसान आ जाए डीआई, कोई पता थोड़ी है। इसलिए हमें हर लेवल की, हर टाइप की सारी डीआई कंप्लीट करनी है और ये हमारा वादा है। 10 से 11 क्लासों में हम कंप्लीट डीआई आपको कराएंगे। तो पहले की क्लास आज तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप सिंपल डाटा लिया गया है। जैसे यहाँ एक राहुल नाम है, सीमा, अमित और पूजा। इनके गणित में अंक है, इनके अंग्रेजी में अंक है और इनके विज्ञान में अंक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन का हम 5 क्वेश्चन कराएंगे एक डीआई से। ठीक है, फिर दूसरी डीआई है, दूसरी डीआई से 5 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये लेवल 1 की डीआई अब है। बिल्कुल आप देख रहे हैं किस छात्र के गणित में सबसे अधिक अंक है। और ऐसे क्वेश्चन को हमें करने का तरीका भी सीखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले नाम देखेंगे फिर ये देखेंगे। हमको सीधा हमें जाना है गणित पे। इसने पूछा है कि सबसे अधिक किसके अंक है, तो हम देखेंगे गणित में किसके अंक है सबसे अधिक। हमें उससे मतलब नहीं किसके, हम ये देखेंगे सबसे अधिक कौन से, 50। तो उसके सामने नाम क्या है, सीमा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। डेट्स इट। इससे ज़्यादा हमें कुछ देखना नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। राहुल के 3 विषयों में कुल कितने अंक है। यहाँ देख रहे हैं आप, अब हमें राहुल पे जाना पड़ेगा और उसके क्या पूछा, तीनों विषय में कुल कितने अंक है ये पूछा है। ठीक है भाई, राहुल ये है, आप देख रहे हैं राहुल, तो गणित में, अंग्रेजी में और विज्ञान में इसके टोटल अंक पूछे गए हैं, कितने होंगे तो आप बताइए। अब मैं आपको जोड़ के दिखाऊं क्या भाई, 40 और 35 कितने होते हैं, या 35 ऐसे करके नहीं जोड़ते हम, यहाँ पे जोड़िए। अब 40 और 30 कितने होंगे, 70। 70 और 40 110। 110 और 5 और 5 कितना होता है, 10। तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करके हम डीआई में नंबर जोड़ते हैं। ये नहीं कि आप बच्चे की तरह लिखने लग जाओ, मैं इतना भी जीरो से नहीं समझाऊंगा। ठीक, किस छात्र के विज्ञान में सबसे कम अंक है। तो विज्ञान में सबसे पहले ये देखो कम अंक कौन से हैं, 30। तो सीमा के सबसे कम अंक है। ठीक है, मुझे लग रहा है सीमा ने मैथ में ज़्यादा लिए, विज्ञान में कम है, इसका मतलब डीआई में आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। अमित के अंग्रेजी और विज्ञान में, अब यहाँ पहले तो नाम देख लो किसके, कोई अलग अलग नंबर किसी का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ अमित के हैं अंग्रेजी और विज्ञान में। ऐसे क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक हो जाती है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अमित के अंग्रेजी और विज्ञान, अमित के ही पूछे, तो पहले जाना हमें अमित पे। ठीक है, तो अंग्रेजी और विज्ञान ये 2 नंबर है। ठीक है, तो 45 और 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 85। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। सभी छात्रों के गणित में कुल कितने अंक है। तो गणित में सभी छात्रों के देख रहे हैं आप भाई, गणित सब्जेक्ट हमारा ये है, छात्र हमारे सभी ये हैं, राहुल, सीमा, अमित और पूजा। ठीक है, तो कितने नंबर है, पहले 40, 50, 35 और 45। भाई गणित में यही तो नंबर है, तो आप कैसे जोड़ोगे इसे। 40 और 50 कितना होता है, 90। 90 और 30 120। 120 और 40 160 और 5 और 5 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 170। तो 170 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के हैं। और मुझे लग रहा है यहीं से हमें डीआई स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें मतलब होता है टेबल। ये टेबल जो डीआई में दी होती है वो हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके समझे हम डीआई के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, जैसे इंग्लिश में हम पैसेज को सोल्व किए बिना उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, उसी तरीके से डीआई में हमको टेबल ये समझ में आनी चाहिए। जैसे ये 4 नाम हैं और ये इनके सब्जेक्ट वाइज नंबर हैं, तो ये हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे समझ में आई है। अगर आप इस टेबल को समझ लेते हो, 5 के 50 क्वेश्चन भी आप उड़ा दोगे इससे रिलेटेड। समझ रहे हो आप। तो आगे एक डीआई और देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक ये डाटा है भाई, इसमें क्या है, 4 अलग अलग कक्षा हैं, क्लास हैं A B C D, और इसमें क्या लड़के और लड़कियों का डाटा दिया गया है। देख रहे हैं एक कक्षा A है, B है, C है और D है। तो लड़के ये हैं और लड़कियां
ये है, इनके अलग अलग, ठीक है, कि ए कक्षा में कितने लड़के लड़कियां हैं, बी कक्षा में कितने लड़के लड़कियां हैं, सी में कितने हैं और डी में कितने, इस तरीके से डाटा दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आज हमने आपसे जैसे स्ट्रेटेजी हमने लेखपाल की बताई थी, हमने आपसे वादा करा था कि 1000 से 1100 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हम सीरीज चलाएंगे। तो आज उसके लिए हमारी हिस्ट्री की क्लास आने वाली है, आपको वो क्लास ज़रूर देखनी है। उसमें मैम पढ़ाएंगी सारे के सारे यूपी SSSC के PY की क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अपना ज़रूर रिव्यू देना है, कमेंट करना है आप क्या चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं पहले, क्योंकि हम पहले 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, यूपी जीके कंप्लीट करेंगे, और ये यूपी जीके और साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, ठीक है, हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये 4 सब्जेक्ट हैं इन पे, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया आज हमारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज की पहली क्लास आएगी हिस्ट्री की, वो आपको ज़रूर देखनी है, और अपना कमेंट जरूर करना है कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो पहले का क्वेश्चन आप देखिए, पहला का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कक्षा ए में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि कक्षा ए कौन सी है, भाई इतना तो दिख रहा होगा आपको, कौन सी है कक्षा ए, कक्षा ए है ये, ठीक है। तो इसमें लड़के कितने 30 और इसमें लड़कियां कितनी है 20, भाई टोटल। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो कुल कितनी है, तो कुल कितने हो गए भाई, कुल अगर हम स्टूडेंट कहें तो कुल 50 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अभी इसने क्या पूछा कि ए में लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियों को कैसे निकालेंगे भाई, गर्ल का हमको निकालना है, तो गर्ल इसमें कितनी है 20, ठीक है। तो 20 तो लड़की हैं, और कितनी टोटल कितने 50, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाई ऐसे ही तो करते हैं, ऊपर हमारी जितनी लड़की हैं उतना नंबर, और टोटल से भाग दे देते हैं 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज के लिए। तो 50 से कितनी बार कटेगा 100, 2 बार कट जाएगा, तो 20 दूनी 40, तो कितना आंसर इसका आ जाएगा 40% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा सी में लड़कों का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो कक्षा सी में, पहले सी में जाइए आप, तो सी में भी टोटल हमारे कितने हैं, पहला हम निकालेंगे कुल, मतलब कक्षा सी में हमारे कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो कुल हैं 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसमें पूछा कि लड़के कितने हैं, ठीक है। तो कक्षा सी में लड़के कितने, तो लड़के हैं दोस्तों 20, ये दिख रहा है ना आपको, ये लड़के हैं 20। अब मैं यहाँ पर उनका डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, तो 20, और टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में 50। मैंने आपसे बताया जब परसेंटेज पूछेगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 40%, 20 दूनी 40, तो कितना आंसर आ जाएगा 40% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्त। अब ये आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 कक्षाओं में लड़कों का औसत कितना है। पहला आप एवरेज बताइए, एवरेज आप कैसे निकालते हैं, आपको निकालना आता है एवरेज, भाई एवरेज मान लो आप समझ रहे हैं कि अगर डीआई में आपसे एवरेज का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, आपको लग रहा होगा कि मैथ तो हमसे पूछा नहीं गया, टाइम एंड वर्क हो सकता है, स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए, रेशो का क्वेश्चन आ जाए, एवरेज का क्वेश्चन पूछ ले, तो कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो डीआई के अंदर ऐसा भी हो सकता है एक एक क्वेश्चन पूछ ले, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। जैसे कि मान लो एवरेज है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये नंबर है 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, भाई टोटल नंबर का सम करते हैं पहले, तो हम क्या करेंगे पहले इनका सम करेंगे, 7 + 8 + 9 और +10, और टोटल नंबर कितने हैं उनसे हम भाग दे देते हैं, कितने नंबर है 4, तो ऊपर जोड़ो 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, तो 34/4, और जो भी हम भाग दे के लिखेंगे 4 × 8 = 32 और 4.5, तो 8.5 इसका एवरेज आ जाएगा। आपको पता है इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। तो इसमें क्या पूछा, 4 कक्षाओं में लड़कों का औसत बताना, अभी कक्षा हमारी ये अलग अलग है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो उसमें लड़के कितने हैं, लड़के ये हैं, उसमें आप देख रहे हैं, सिर्फ हमें लड़कों को देखना है क्योंकि लड़कों का एवरेज पूछा है, तो हम इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। 30, इनको जोड़ो सबको, सभी को 30 + 25,
प्लस 20 और प्लस 35 और कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 4। भाई ABCD 4 कक्षा है तो 4 से भाग देंगे। ठीक है, अब ऊपर जोड़ो भाई 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 30 100 और 5 और 5 बचे बचिए तो 110 हो जाएगा। 110 और बटे में 4 से भाग दो, कितना आएगा भाई? 4 दूनी 8, कितना बचा? 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? 27.5 कट के इसका आंसर आ जाएगा भाग दे के। ठीक है, आगे देखते हैं। कक्षा ए में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़के और लड़कियां, पहले तो ये देखो क्लास कौन सी है, क्लास है हमारी ए, तो उसमें लड़के तो 30 हैं और लड़कियां कितनी है? 20 हैं। तो हमसे पूछा गया रेशो, अनुपात पूछा गया है, हमको अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो अनुपात हम कैसे निकाल लेंगे? बॉयज और गर्ल कितने कितने हैं? 30 अनुपात 20, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3:2। और आपको डायरेक्ट भी लगा लेना था, इसमें ऐसा नहीं है जैसे मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आप रामायण वहाँ लिखने लग जाओ, ऐसा लिखने की आपको जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट यहाँ 0 काटना, अगर 5 से भी कटता तो 5 से या कोई और नंबर होता उसे काटना और डायरेक्ट यहाँ पे रेशो लिख देना, कितना आ जाएगा? 3:2, सीधा आंसर लिखना। ठीक, आगे देखते हैं। चारों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? पहले तो ये देखो कि चारों क्लास कौन सी? A B C और D। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट करो कि A में कितने? 50। ठीक, और B में कितने हैं? 50 और C में कितने हैं? 50 और 30 35 और 15 कितने हो जाएंगे? 50। तो आप देख रहे हैं चारों क्लासों में 50-50 स्टूडेंट है। कितने हैं? 50-50 स्टूडेंट है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप देख रहे हैं टोटल हो जाएंगे 200। तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 200 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं और 10 क्वेश्चन में मैंने आपको 2 DI कराई हैं, 2 अलग अलग DI कराई हैं और अलग अलग तरीके से उसमें हर क्वेश्चन लेने की कोशिश करी। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा 0 से कोई DI आपको पढ़ाएगा नहीं। आप किसी का भी चैनल देख लेना, सब क्या करेंगे? UPSSC की कोई पैट की DI आपको उठाएगा और आपको वो कराने की कोशिश करेगा हार्ड लेवल की, और ऐसा ना हो कि आसान लेवल की DI पूछ ले। तो मेरा कहना यह है कि DI आपको हर टाइप की पढ़नी है, हर सारे टाइप की आपको DI कंप्लीट करनी है, कोई भी टाइप आपका छूटना नहीं चाहिए, आसान से लेकर हाई लेवल तक की। मैंने आपसे पहले बता दिया कि सारा PYQ मैं कराऊंगा, जो DI सारी टाइप वाइज छाट कर। ठीक है, और बाकी मैंने आपसे बताया कि हिस्ट्री की 1000 क्वेश्चन की जो टॉप का 1000 क्वेश्चन है यूपी लेखपाल के लिए, वो पहली क्लास आज आने वाली है, वो आपको जरूर देखनी है, अपना रिव्यू जरूर देना है। और बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई और वीडियो चाहते हैं या कौन सी किस टाइप से आप DI चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि लेखपाल में सिलेक्शन इन चैनल से जुड़े बगैर नहीं होगा, चैनल से आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।